सर, क्या कहेंगे आप जो आई लव मोहम्मद को लेकर एक विवाद देश भर में छिड़ा हुआ है। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये देश के लगभग हर हिस्से में ये पहुंच चुका है। यूपी में हमने देखा किस तरह से बरेली में हिंसा हुई। इस पर जमात का क्या रुख है? बहरहाल ये बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है। हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है कि एक मजहबी अक़ीदे के मसले पर, अक़ीदत के इजहार पर इस तरह विवाद खड़ा किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये कोई नेचुरल कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद ये अक़ीदत का, मोहब्बत का सिंपल इजहार है, और इस तरह के इजहार से भारत के समाज में कभी भी कोई कम्युनल पोलराइजेशन, तफरीक़ न पैदा हो सकती है, न पैदा हुई है। ये भारत की जनता की तौहीन है, उनकी इंसल्ट है ये कहना कि इस तरह के मजहबी अक़ीदे के इजहार से यहाँ कोई कम्युनल पोलराइजेशन होता है। हमारे मुल्क में सदियों से लोग एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के मजहबी अक़ीदों का एहतराम करते हुए मिलजुल कर रह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, अक़ीदत का इजहार तो हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, सिख भाई भी करते हैं, सारे मज़हब के लोग करते हैं। तो ये कहना कि आई लव मोहम्मद से कोई कम्युनल पोलराइजेशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है, ये हकीकत के भी ख़िलाफ़ है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, भारत के अवाम की और यहाँ के जो सिविलाइजेशनल कल्चरल इथोज़ हैं उनकी तौहीन है। तो हमारा ख़्याल है कि ये मसला जनता की तरफ से पैदा किया हुआ मसला नहीं है, ये पॉलिटिशियंस का पैदा किया हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का मैन्युफैक्चर्ड एक आर्टिफिशियल इशू है। और इस तरह इश्यूज़ क्रिएट करना ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी सख्ती से मजम्मत होनी चाहिए। बरेली में सर हिंसा हुई। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, कई मामले वहाँ पर दर्ज किए गए। क्या कहेंगे, क्या वहाँ पर जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया वो ज़रूरी था? नहीं, बहरहाल प्रोटेस्ट का कॉल ज़रूरी था, गैर ज़रूरी था, ये तो एक दूसरा सवाल है। लेकिन भारत के हर शहरी को प्रोटेस्ट का हक़ हासिल है। किसी को भी, हमको भी इख्तलाफ हो सकता है प्रोटेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसका पूरा अधिकार, पूरा हक़ उसे हासिल है। और इस तरह के एहतजाज, जुलूस ये भारत में कोई नए नहीं है, रोज़ाना इस तरह के जुलूस होते हैं, हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होते हैं। और उसको किस तरीके से डील करना है ये भी हमारी पुलिस, हमारी सरकारें सब अच्छी तरह जानती हैं। दसियों मिसालें मौजूद हैं कि प्रोटेस्ट हुए और उसको कैसे पुलिस ने डील किया। अगर उसमें कुछ गलत काम होता है तो यकीनन उसको, ऐसे गलत कामों की निंदा की जानी चाहिए। पथराव होता है, वायलेंस होता है, उसकी निंदा होनी चाहिए। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे मामलात को हमेशा से मुनासिब तरीक़े से डील किया जाता रहा है। इस तरह डिस्प्रपोर्शनेट फ़ोर्स का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ, बेकसूर लोगों को मारा जाना और छोटे से वाक़े पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, ज़ाहिर है कि सारे जुलूसों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि सारे मामलात को इक्वालिटी के साथ, जस्टिस के साथ, जिसे कहते हैं पैरिटी के साथ डील करें। तो हमको यहाँ ये पैरिटी, ये इक्वालिटी नज़र नहीं आती। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो पुलिस का एक्शन है, चाहे वो मौलाना की गिरफ़्तारी हो, दीगर लोगों की गिरफ़्तारी हो, या जो डिस्प्रपोर्शनेट फ़ोर्स का वहाँ इस्तेमाल हुआ है उसका मामला हो, ये सारी चीज़ें कंडेमेबल हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। और जितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं मौलाना समेत, उन सबको फ़ौरी रिहा किया जाना चाहिए। और जो पुलिस ऑफिसर्स इस तरह की मुतासिबाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने पुलिस की बात की, लेकिन डीआईजी अजय सानिया, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक सुनियोजित साजिश की आशंका ज़ाहिर उन्होंने बरेली में की है, और मौलाना तौक़ीर के कई करीबियों पर भी एक्शन हुआ है, और जो जिनको गिरफ़्तार किया वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। नहीं, मैंने बात अर्ज़ कर दी है कि ज़ाहिर जुलूस और एहतजाज कोई पहली बार तो हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है। इस तरह के एहतजाज जुलूस होते हैं, जिस तरीके से दूसरे जुलूसों को डील किया जाता है उस तरह डील करें आप। हमको ये लगता है कि यहाँ फ़ोर्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट इस्तेमाल हुई है। बहुत से बेकसूर लोग जिन घरों से निकाल कर उनको अरेस्ट किया गया है,
और पुलिस की पूरी कार्रवाई से जिस तरीके से पिटाई कर रहे हैं, जिस तरीके से लाठियाँ चला रहे हैं, वीडियो देखकर ही साफ समझ में आता है कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला मामला नहीं है, बल्कि नफ़रत का इजहार है। और एक बयास रवैये के साथ ये पूरी कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए कोई भी इंसाफ पसंद आदमी इसको दुरुस्त करार नहीं दे सकता। सर, इसको लेकर जो विवाद है वो अलग अलग शहरों में देखा जा रहा है। सीतापुर में बापू शांति निकेतन विद्यालय एक है, वहाँ के जो प्रबंधक हैं शौकत, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक पोस्टर प्रतियोगिता कराई, उस पर आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। इस तरह की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसको लेकर क्या जमात का रुख है? नहीं, जो लोग इस तरह की गिरफ्तारियां कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो दस्तूर के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ अगर पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, वो मुल्क से गद्दारी करते हैं, वो अपने ओहदे से गद्दारी करते हैं। तो हमारे मुल्क में जो मज़हब की आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी है और अपने अपने धर्मों पर चलने की जो आज़ादी है, उसके ख़िलाफ़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करता है तो ये ज़ाहिर है कि मुल्क से, मुल्क के अवाम से, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सब से गद्दारी है और मुल्क को बांटने की और यहाँ तफरीक़ पैदा करने की कोशिश है। ऐसे ऑफिसर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान भी बरेली हिंसा और आई लव मोहम्मद को लेकर आए, अगर आपने सुने हो। उनको लेकर आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर? नहीं, ये जो कल बयान मैंने देखा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के बारे में जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, जो तौहीन आमेज़ लहजा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उससे भी पता चलता है कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है और आने वाले इलेक्शंस को सामने रखकर सोसाइटी में पोलराइजेशन पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। सर, आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने ये सलाह दी है कि प्रॉफिट मोहम्मद से आप मोहब्बत करें लेकिन सड़कों पर ना उतरें। बरेली हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही। नहीं, देखिए, इस वक्त वो मुद्दा नहीं है, वो इशू नहीं है कि उतरना सड़कों पर सही है गलत है। ज़ाहिर है कि हम भी नहीं उतरे हैं, हमने भी इस तरह की कॉल तो नहीं दी। तो इसका मतलब ये कि सब लोग सड़कों पे उतर के एहतजाज करना इसको पसंद नहीं करते। ये सब की अलग अलग राय हो सकती है इस हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भारत में हर एक का अधिकार है, हक़ है। प्रोटेस्ट करना हक़ है, अपनी जज्बात का इजहार करना हक़ है। अगर वो पुरअमन तरीक़े से कर रहे हैं, इसका पूरा अधिकार उनको हासिल है। तो उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, और उस अधिकार का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो उस बुनियाद पर उसको मुजरिम करार नहीं दिया सकता। तो इस वक्त जो असल इशू है वो निकलना चाहिए नहीं चाहिए ये नहीं है, बल्कि उसको जिस तरीके से डील किया जा रहा है और पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है वो इशू है, और हम समझते हैं कि ये कार्रवाई गलत है। सर, एक आखिरी सवाल। पूरे देश में आपका संगठन है, आपके सदस्य हैं, क्या कुछ आप अपील करेंगे आई लव मोहम्मद को लेकर लोगों से भी, ख़ासतौर से मुस्लिमों से, कि किस तरह से ये जो पूरा एक कैंपेन चल रहा है, जगह जगह सब पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, किस तरह से वो लगाएं और किस तरह कोई आप अपील जारी करना चाहिए? हमारी अपील हमारे बयान में भी मौजूद है। हम हमेशा यही बात करते हैं कि ऐसे मामलात को जज्बाती तरीक़े से डील नहीं करना चाहिए, प्रोवोक नहीं होना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्ण तरीक़े से डायलॉग की, डिस्कशन की फ़िज़ा बनानी चाहिए। हमको ज़ाहिर है कि आम हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू सिख ईसाई भाई हैं, उनका मसला भी नहीं है ये, उनके दरमियान कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी तालीमात को पुरअमन तरीक़े से लोगों तक कम्युनिकेट करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ऐसे मामलात को जज्बात से डील करने के बजाय संजीदा डायलॉग की, डिस्कशन की, कम्युनिकेशन की फ़िज़ा बनाने की कोशिश होनी चाहिए। जज्बात से डील नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये कि क्या इस जो मुद्दे पर प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है, क्या वो गैर ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं? अभी कहाँ है प्रोटेस्ट की कॉल? तो अभी तो मेरा बरेली में हुआ या नहीं, और वो भी तो जगह? हो गया। अभी तो मेरे ख्याल में कहीं भी कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं है। अभी तो सब यही अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए और क़ानून की सख्ती से पाबंदी कीजिए और संजीदगी से डायलॉग की, डिस्कशन की फ़िज़ा बनाइए। यही बातें हर जगह कही जा रही हैं।